अहम अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि हुकूमत ताहल मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम के हक में वोट देने के लिए नहीं तैयार है। वफाकी काबीना कौमी असम्बली और खुसूसी कमेटी के इजलासों के वक्त तब्दील कर दिए गए। हुकूमत आज से पहले तक मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की फिर कोशिश करेगी। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, फहद चौधरी से जानते। फहद, बताइएगा क्या वजह है? मुलाकातें भी हो रही हैं लेकिन फिर भी मौलाना अपने पत्ते शो करने को तैयार नहीं है। जी ऐसा ही है। मौलाना फजलुर रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम की अहमियत में जो है वो बेपनाह इजाफा हो गया है। चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन की जमातें हों, तमाम के तमाम जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमती वफ्द रात गए मौलाना फजलुर रहमान से मिलने, उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचा। उसके बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि मौलाना फजलुर रहमान को रजामंद कर लें जो हुकूमती आइनी तरमीम का पैकेज लाना चाहती है उसके हक में। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने कोई मुस्बत जवाब अभी तक नहीं दिया। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान एक तो आइनी अदालत का क़याम चाहते हैं और दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि किसी भी जज को या जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी जो उम्र की बलाई हद में इजाफा किया जा रहा है वो मुझे तस्लीम नहीं है, क्योंकि किसी किस्म की किसी शख्सियत के लिए एक्सटेंशन के लिए मैं रजामंद नहीं हूँ। बहरहाल आज भी कोशिश की जाएगी, हुकूमती वफ्द पहुँचेगा मौलाना फजलुर रहमान के घर पर, लेकिन मौलाना के नाम मानने की वजह से जो सारा शेड्यूल था हुकूमत का आइनी तरमीम लाने का वो तब्दील हो गया है। आज वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास 11 बजे तलब किया गया था, उसका वक्त तब्दील करके जो है 3 बजे कर दिया गया है। 11:30 बजे कौमी असम्बली बुलाई गई थी, कौमी असम्बली का वक्त जो है वो 4 बजे कर दिया गया। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई थी जो कि इस आइनी तरमीम के मामले को भी अब देख रही है। उस कमेटी का इजलास हुआ, उसमें ये इत्तफाक़ राय किया गया कि कौमी असम्बली के इजलास के वक्त को तब्दील किया जाए और एक आखिरी कोशिश करने का फ़ैसला किया गया है कि आइनी तरमीम के हक़ में आखिरी कोशिश करते हुए मौलाना फजलुर रहमान को मना लिया जाए। और अब सरतोड़ कोशिश होगी वफाकी हुकूमत की कि किसी तरह मौलाना फजलुर रहमान उनकी जानिब आ जाएं और इस आइनी तरमीम के हक़ में वोट कर दें। कुछ शराइत ज़राए का दावा है कि मौलाना फजलुर रहमान की मानने पर रजामंद है हुकूमत, लेकिन जो आइनी अदालत का क़याम है उसके हवाले से वफाकी हुकूमत ने यह जवाब दिया है कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जजिस की पहले ही कमी है आला अदलिया में, और अगर एक और आइनी अदालत कायम कर दी जाती है तो ये बिलाशुबा एक नया बहरान इससे जन्म ले सकता है। बहरहाल देखना यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो किस तरफ जो है वो उनका झुकाव होता है, और अगर हुकूमत की तरफ उनका झुकाव हुआ तो जाहिर है फिर हुकूमत फैसला करेगी कि आइनी तरमीम लाई जाए। पहले काबीना में मुसवदा पेश किया जाएगा, उसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जो सपहर को होंगे उनमें उस बिल को लाया जाएगा। लेकिन अगर मौलाना नहीं मानते तो जाहिर है हुकूमत के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेट में 5 वोट और कौमी असम्बली में जो 8 वोट हैं वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए हैं और उन्हीं पर आइनी तरमीम का जो है वो हतमी फैसला होना है। जी बिल्कुल, आईनी तरमीम का उन्हीं पर दारोमदार भी है और इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की एक और आखिरी कोशिश होने जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात होगी। इस तमाम सूरत हाल पे फहद चौधरी तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे। और अब ये जानिए, आरिफ आलम में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोर